हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 देखी थी। आज हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे 6.2। 6.2 में जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लाइन से संबंधित है थोड़े से, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है एक प्लेन पर अगर हम दो लाइन ड्रा करें, किसी भी समतल पर दो रेखाएं खींचें तो वो दो ही प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, दो ही प्रकार से होती हैं, या तो वे समांतर होंगी और या तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, या तो वे इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज पैरेलल लाइंस होंगी। तो हम यहाँ पे दो रेखाएं खींचते हैं, मान लो इस तरह से दो रेखाएं खींचे। आप लोग गौर देखने से मत बताइए कि भाई देखने से ये लग रहा है कि पैरेलल लाइंस नहीं, मैंने देखने की बात नहीं की, प्रूफ करना है। गणित में सिर्फ देखने बस से नहीं कि नहीं ये आम है, आम दिखा दिया गया, ठीक है ना। मान लो आपको पपीता दिखा दिया गया है और कोई बोलता है ये आम है, तो आप बोलते अच्छा हाँ आम की तरह तो दिख रहा है, आम ही होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसे इसमें ये दोनों लाइन भले ही पैरेलल ना दिख रही हो, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये दो लाइंस प्लेन पे खींची हुई है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या कर रही है, ये वाली रेखा इन दोनों रेखाओं को, ये जो दो रेखाएं हमारी हैं, इन दोनों रेखाओं को ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही, काट रही ना दो जगह पर, दिख रहा होगा काटते हुए, यहां भी काट रही है और यहां भी काट रही है। काटने पर ये कुछ कोण बना रही है। देखो एक कोण यहां पे बन रहा है, इस किरण और इस किरण के बीच में, इसको मान लो हमने नंबर दे दिया एक कोण इधर भी बन रहा है, इस किरण और इस किरण के बीच में, मान लो ये हो गया हमारा 2। एक कोण यहां भी बन रहा है, इस वाली किरण और ये जो आपको ये किरण दी हुई है इसके बीच में, इसको मान लो हमने नंबर दे दिया 3। और इसी तरह से इधर और इधर इस किरण पे एक कोण बन रहा है, कोण 4। तो एक बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु पर। इसी तरह इस बिंदु पर आते हैं 5, इसके और इसके बीच में 6, इसके और इसके बीच में, फिर 7, इसके और इसके बीच में, और 8। ठीक है, इस तरह से दो लाइन को एक ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो कुल मिला के 8 कोण बन रहे हैं। अब इन 8 कोणों में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करेंगे कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। सबसे पहले आप लोग कोण के बारे में जान लो कि कोण है क्या। देखो यहाँ पे जो एंगल 1 है, एंगल 1 और इसके करेस्पॉन्डिंग में ये दिया हुआ है एंगल 5, एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब होता है संगत कोण। तो इस तरह इसमें संगत कोणों के 4 जोड़े मिलेंगे हमको। कोण एक का संगत दोस्त भाई कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कोण एक का संगत कोण हो गया कोण 5। इसी तरह कोण 2 का संगत कोण हो गया कोण 6, कोण 2 एंड कोण 6। इसी तरह कोण 3 का कोण 7, कोण 3 एंड कोण 7, एंड कोण 4 का कोण 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये सब क्या है, ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये सब, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, सब के सब संगत कोण। ठीक है, ये जो 8 कोण बन रहे हैं ये कहलाते क्या है, तो कोण 1 और कोण 2, कोण 5 संगत, 2 का संगत 6, 4 का 8 और 3 का 7 हो गया। फिर है
उसके पहले एक चीज और आपको जाननी चाहिए थी, एक्सटीरियर और इंटीरियर। इसमें ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं, इन दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये दो रेखाएं, और इन दोनों रेखाओं के अंदर अंदर जो कोण बन रहे हैं, तो वो अंदर वाले कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा इनको भी देखना था आपको। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आंतरिक कोण, नाम से स्पष्ट है, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण मतलब अंदर के कोण। तो अंदर कौन कौन से है भाई? 3, 4 और 5 है, ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। फिर है हमारे एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? 1, 2, जो इस लाइन के बाहर हो और इस लाइन की इधर, ये दोनों लाइनों के अंदर आंतरिक और बाहर बाह्य, सीधी सी डिफिनेशन। 1, 2, 7 एंड 8। तो ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, जो बाहर है एक्सटीरियर, जो अंदर है वो इंटीरियर हो गए, ठीक है। फिर ये करेस्पॉन्डिंग हो गया। नंबर 2 पे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए सब। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। एकांतर, अंतः मतलब तो समझ में आ गया कि इंटीरियर मतलब इन्हीं में से कोई होंगे। अब ये अल्टरनेट क्या कहलाता है? अल्टरनेट ऐसे, ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, तो एक इधर की दूसरी इधर की, ठीक है। तो एक जैसे कोण 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कहलाएगा? 5, अंतः एकांतर कोण। कोण 3 एंड कोण 5, कोण 3 का कोण 5। फिर कोण 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कोण 6। कोण 3 का 5, कोण 4 का 6, ये क्या कहलाते हैं? अंदर है तो इंटीरियर हो गए, और अल्टरनेट, एक ट्रांसवर्सल के उस साइड है और दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड है। इसी तरह होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब एक बाहर साइड इधर और एक इधर। अल्टरनेट तो वही हुआ कि एक उस पार का लेना है और एक इस पार का लेना है, एक ऊपर का लेना है एक नीचे का लेना है, ठीक है। तो कोण 1 का, अब एक्सटीरियर में यही हो गए ना, बाहर बाहर किए हो गए सब, तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8। 2 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। अब कुछ एलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। 4 नंबर पे है एलाइड एंगल्स। इसी को हम बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सह आंतरिक कोण, ठीक है, या एलाइड एंगल, संबंधित कोण।
या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्रमागत अंतःकोण, ये कौन से हैं? इसमें कौन कौन से आएगा? कोलिनियर या एलाइड एंगल्स, या इसी को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या इसी को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। हिंदी से सआंतरिक, सअंतःकोण, सहसंबंधित कोण कुछ भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? कोण 4 का सहसंबंधित कोण 5, कोण 4 4 एंड कोण 5, और कोण 3 का कोण 6। ये क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अलाइड एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी, इन दोनों रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो जो 8 कोण बना रहे हैं वो उनका नाम क्या है, वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हमको करेस्पॉन्डिंग एंगल मिला, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, और को इंटीरियर या अलाइड एंगल्स मिले, ठीक है। अब इसको बताने का मकसद क्या था ये देखना है। देखिए, अगर दो लाइन भले देखने पे आपको पैरेलल ना दिखे, पर अगर ये जो कोण है इन कोणों में कुछ इस तरह का रिलेशन हो कि ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो दिया हुआ हो किसी क्वेश्चन पे कि इक्वल है। करेस्पॉन्डिंग मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। कुछ भी हो सकते हैं बराबर में, 30 30, 50 50। अगर एक बराबर हो जाएगा तो हम ज्यादातर बराबर निकाल सकते हैं, बट अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से बराबर हो जाए आपस में, जितना कोण ये हो उतना ये हो जाए, तो फिर जितना ये होगा तो ये तो होगा ही होगा, तो फिर इस तरह से ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अगर इनमें से एक भी दिखा दे कि बराबर है तो फिर हम सबको दिखा सकते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो अगर आपको दो लाइंस दी है और ट्रांसवर्सल जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, और इस तरह से जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो आपको इनमें से कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हो, देन लाइंस टू बी पैरेलल, तो हमारी जो लाइंस हो जाएंगी वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी एक युग्म दिया हुआ है कि ये इक्वल है, इट मींस ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर संगत कोण बराबर दिए हुए हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। इसी का जो इनवर्स है, इसी का जो विलोम है, अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा कि जब देखो क्या है अभी ये, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं, संगत कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, देन लाइंस टू बी पैरेलल, तो लाइंस क्या है? पैरेलल है। और अगर ऐसा दिया है कि लाइंस टू बी पैरेलल, देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। अगर रेखाएं समांतर पहले से दे रखी हैं तो फिर करेस्पॉन्डिंग इक्वल ऑलरेडी, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में? अगर किसी सवाल में आगे चल के दिया हो कि इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं, आपको प्रूफ करना है कि लाइंस टू बी पैरेलल, तो हम लोग उसमें रीजन लिखेंगे कि बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल्स हेंस लाइन टू बी पैरेलल। हम लोग बताएंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है, अतः रेखाएं समांतर है। तो आई बात समझ में? यदि रेखाएं समांतर होंगी तो एंगल बराबर होंगे, और यदि कहीं दिया है कि एंगल बराबर है तो बताओ क्या रेखाएं समांतर होगी? तो चूंकि संगत कोण बराबर है अतः रेखाएं समांतर होंगी, ये बात हम कह देंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? 3 एंड 5। तो यदि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, 3 इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल, एक ही दिया हो, चलो कोई दिक्कत नहीं,
एक कोण भी दिया हो, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिया हो, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं कि फिर वो भी बराबर होगा। तो यदि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही बराबर हो आपस में, अभी इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको दिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप करेस्पॉन्डिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ इंटीरियर एंगल दिया हुआ, करेस्पॉन्डिंग भूल जाओ, सेकंड पे आओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को दिया हुआ है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, एक्सटीरियर का ज्यादा प्रयोग है नहीं, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं, इंटीरियर ज्यादातर नहीं लगाते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, क्योंकि बाहर वाले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता, ज्यादातर अंदर से अंदर वाले ही रहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि यदि ये कोण आपस में बराबर है, ऐसा दिया है आपको, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चंस पे दिया है कि आप ये अल्टरनेट एंगल बराबर है, तो बताओ क्या रेखाएं समांतर होंगी, तो हम कहेंगे हाँ अल्टरनेट एंगल, चूंकि अल्टरनेट एंगल बराबर है इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसी तरह से यदि रेखाएं समांतर है, पहले से दी हुई है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो बताओ इन कोणों का मान क्या होगा, तो जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 5 दिया हुआ है। कहीं पे सवाल दिया है कि कोण 3 बराबर 60 अंश है, कोण 5 का मान बताओ कि कोण 5 कितने अंश का होगा, जबकि ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो हम लोग बताएंगे कि चूंकि रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो फिर ये 60 का है तो ये भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो फिर अल्टरनेट एंगल बराबर है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम कंडीशन एक्सटीरियर एंगल्स के लिए है। अगर एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है तो फिर रेखाएं क्या हो जाएंगी, समान, जैसा इसमें बताया बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। बट इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अब आते हैं एलाइड या कोलिनियर एंगल्स। इनमें क्या रिलेशन होता है भाई, तिर्यक, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल को तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, जो इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण 4 और 5, एक ही ओर के अंतःकोण है ना, इन्हीं को हम कोलिनियर बोलते हैं, साइन अंतःकोण बोलते हैं। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, यदि इनमें क्या रिलेशन है, इस तरह से होगा, कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से, 4 और 5। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर अंदर के दो कोण 4 और 5, तो कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश हो गया, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग अगर 180 अंश है, तो फिर वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, चाहे इस तरफ के हो जाएं और चाहे इस तरफ के हो जाएं, ठीक है। दो में से एक तरफ के भी, दो में से एक तरफ का भी अगर अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर नहीं, अंतःकोणों का, दो सह अंतःकोणों का या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने दो अंतःकोणों का योग अगर 180 हो जाए, चाहे इधर का बन जाए चाहे इधर का 180 हो जाए, तो फिर क्या होगा कि वो दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। इसी का उल्टा अगर किसी सवाल में दिया है कि ये दोनों कोणों का योग 180 अंश है, तो बताओ क्या रेखाएं समांतर होंगी, तो अगर दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पैरेलल लाइंस के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी थी। अब इसी से पूरी रिलेटेड एक्सरसाइज आप लोगों की अगली है 6.2।
फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस रेखा का नाम है आपका AB, इस रेखा का नाम है CD, और ट्रांसवर्सल का कुछ नाम नहीं दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। ये फिगर क्वेश्चंस में ही बना हुआ है और इसमें हमको ज्ञात करना है ये जो x और y दिया है इन कोणों का मान। आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। जब x और y का मान आ जाए फिर दर्शाइए, तब फिर दर्शाना है कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल। अभी नहीं है पैरेलल, देखने से कुछ भी दिखे, देखने से नहीं कहेंगे कि समांतर है। ठीक है ना, हमको उसके लिए जो मैंने अभी कंडीशंस बताई ना, उसमें से कुछ कंडीशन प्रूव करो, चाहे संगत कोण दिखाओ एक इक्वल, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाओ, कुछ भी इक्वल दिखा दो, तब कहेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ऐसे देखने बस से नहीं कह देंगे, देखने में तो दिख रही है समांतर, तो समांतर ही होगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। फिर आप देखोगे कि ये रेखा और ये रेखा को, ये रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तिर्यक छेदी रेखा हो गई। ठीक है, तो इसमें एक एंगल इधर बन रहा, ये और ये x और y किस टाइप के एंगल्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके, भले समांतर हो चाहे ना हो, कहलाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब अभी हम वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई, और जब इक्वल आ जाएंगे तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे इट मींस लाइन टू बी पैरेलल। ठीक है ना, तो करते हैं। गिवन दिया है कुछ दिया ही नहीं है इसमें। AB एंड CD आर टू बी, AB और CD टू लाइंस दी हुई है और एक ट्रांसवर्सल दी हुई है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। दिया है AB व CD दो रेखाएं जिनको एक तिर्यक छेदी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये लिखने की जरूरत वैसे ज्यादा नहीं थी, बट हो गया, चलो लिख लिया। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है तो ये भी एक रेखा है, ठीक है, और यहां पे इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण इधर बन रहा और एक कोण इधर बन रहा। ठीक है, इस टाइप से है, एक कोण ये और एक कोण ये, वो और ये। और एक रेखा पर इस टाइप से जब कोण बनते हैं तो इनको मैंने पहले आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहलाएंगे ना। दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, लीनियर। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स, दो या दो से ज्यादा एंगल्स बने तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर्स, रैखिक युग्म में एक ही रेखा पर बने कोणों का समूह। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ठीक है, ये अतः करके लिखेंगे, अतः x प्लस 50 डिग्री, यहाँ कुछ नामकरण आप कर सकते हो अगर करना हो, और नहीं तो
ज्यादा ताप ध्यान करने की जरूरत नहीं। x यहाँ लिखा हुआ है, ये कोण का नाम x और इस कोण का नाम 50। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा इसको भी लिखेंगे, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, फिर इधर आते हैं। अच्छा इधर अभी इसको हल करते हैं, 50 उधर लेके जाते हैं तो x बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इधर प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 130 अंश। 180 50 घटाएंगे तो 130 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130। x का ही मान ज्ञात करना था, यहां चाहे आप लिख सकते हो, ज्ञात करना है x व y के मान। ठीक है ना, और ये हमारी क्या हो गई कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन। ठीक है ना, चूंकि आप लगा सकते हो चूंकि x प्लस 50 बराबर 180, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, 50 को साइड ले गए तो माइनस में हो गया, x इक्वल टू आ गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, अब y पे आते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से अगर दो लाइन एक दूसरे को एट ए पॉइंट एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है तो ये आपस में जो आमने सामने वाले कोण होते हैं ये इक्वल होते हैं, और इसका नाम क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होता है और इसी तरह से नीचे वाला कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये जब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को एक बिंदु पर, तो ये कोण और ये कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तथा अब हमने कुछ नाम तो दिया नहीं कि इसका ऐसा करके नाम देते, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री। यहां पे रीजन में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, किस टाइप के एंगल्स हो गई है वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने जो कोण, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं और उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी बराबर हो गया। तो अब हम क्या पा रहे हैं कि x भी 130 आ रहा और y भी 130 आ रहा, चूंकि x इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इज आल्सो, और 130 डिग्री, दोनों क्या है 130 के हैं, हेंस AB पैरेलल। अतः या यहां पे इसके दोनों बराबर हैं, जो कि अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, x एंड y आर इक्वल, बोथ आर 130 डिग्री। ठीक है ना, एंड इट इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, ये किस तरह के कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अतः AB पैरेलल टू CD। ठीक है, चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगी, ठीक है ना, समांतर हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं था, एकदम सीधा सीधा सा। आपको पैरेलल लाइंस की जो मैंने पहले प्रॉपर्टीज बता दी है उसको ध्यान पे रख के लगाओगे तो बड़े आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है, इस पे भी फिगर बना हुआ है इस तरह से, इसमें 3 लाइनें ड्रा की गई हैं, 1 2 एंड
ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, जो इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे वही ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, रेखाओं के नाम भी दिए हुए हैं, ए बी, सी डी, ई और एफ, ये रेखाओं के नाम हो गए। यहां पे एंगल्स बने हुए हैं, एक्स, ये दिया हुआ है वाई, और ये दिया हुआ है जेड। ठीक है ना, तो ये फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि ए बी समांतर सी डी, ये ए बी जो है तो सी डी, ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह से ए बी और ई एफ की समांतर है, ये भी दिया हुआ है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ठीक है, ये वाली रेखा इसके समांतर दी है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो जब एक ही लाइन के समांतर एक कोई रेखा है, उसके समांतर 3-4 लाइनें और हों, चाहे एक लाइन, चाहे 2 लाइन, चाहे 3, 4, 5, 10 लाइनें, एक ही रेखा के समांतर कई लाइनें दी हों कि ये रेखा एक इसके समांतर 2, 3, बहुत सारी रेखाएं समांतर दी हों, तो वो रेखाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। आई बात समझ? जैसे ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, इसमें दिया है कि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल y रेशियो z इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई हमको, x का मान। ठीक है, हमको इस तरह से फिगर दिया हुआ है और ये चीज फिगर सवाल में दी है कि ए बी और सी डी समांतर है, सी डी और ई एफ समांतर है, और इसके और इसके बीच में रेशियो दिया हुआ है 3:7 का रेशियो दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में देखिए, चूंकि ये हमको दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, इसलिए या अतः ए बी और ई एफ भी क्या हो जाएगी, आपस में समांतर हो जाएगी। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर, मतलब ये तीनों आपस में समांतर हो गई। ठीक है ना, ये कैसे हो गई तीनों, ए बी समांतर सी डी समांतर, ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई, है ना। ये इस तरह से हो गया। अब हम ए बी और ई एफ को देखेंगे, केवल यहां आएंगे, ए बी और ई एफ को देखेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से हो गया, ये ए बी रेखा हो गई और ये ई एफ हो गई, और ये वाली इस तरह से जो रेखा काट रही थी, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा था, x, और इधर पे कौन सा कोण बन रहा, z। ठीक है, तो अब चूंकि रेखाएं समांतर है, रेखाएं क्या है, समांतर है, और जब रेखाएं समांतर हैं हमारी, ये ना रेखाएं समांतर दी हुई हैं, रेखाएं जब समांतर हैं तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताया मैंने पहले ही कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। इस सवाल में रेखाएं समांतर दी हुई हैं तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि ए बी और ई एफ के समांतर है, इसलिए जो ये x है या एंगल x का प्रयोग कर सकते हो, वो एंगल z के बराबर होगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब यहां पे आते हैं, ये चीज जो दी हुई है,
फिर से पुनः y रेशियो z, ऐसे मान लेते पुनः माना। अब y और z में रेशियो दिया हुआ है 3:7 का, तो हम इसमें कोई कॉमन रेशियो मान लेते हैं। माना कोई इनमें दोनों में कॉमन रेशियो, उभयनिष्ठ जो रेशियो है वो a है, x नहीं मानेंगे, x दिया हुआ है। तो माना y इक्वल टू 3a ऐसा स्मॉल और z इक्वल टू 7 है। y को हमने 3a मान लिया और z को 7a मान लिया, ठीक है ना। अब z किसके बराबर है? z x के बराबर है। z किसके बराबर है? x के बराबर। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा? 7a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण z बराबर कोण x, या चूंकि मत लिखो यहीं से लिख लेंगे, इंप्लाइज दैट x बराबर 7 है। z बराबर दिया था ना 7 है, तो x बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। लिख लोगे यहाँ पे समीकरण 1 से। यहाँ पे y और z पे रेशियो दिया था, ठीक है, तो y को हमने इतना मान लिया, z को इतना मान लिया। अब चूंकि z किसके बराबर है? z और x आपस में बराबर है, तो जितना रेशियो इसमें होगा उतना ही रेशियो इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, तो इसको हमने मान लिया 7 है। अब फिर से चूंकि पुनः लिखते हैं AB समांतर CD, ये गिवन है कि AB CD के क्या है? समांतर है। और ये क्या काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये किस तरह के, ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल हैं? ये हमारे कोलिनियर एंगल हैं, मतलब एक को इंटीरियर एंगल है, सह एकांतर कोण है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो सह एकांतर कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, ये बताया था ना आपको। अतः एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, यहां ऐसा लिख सकते हो ना, कोण है y बराबर इतना, कोण x बराबर इतना, बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहे ऐसा एक आंतर कोण लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कोण x कितना दिया हुआ है? 7a प्लस y कितना दिया है? 3a बराबर 180 डिग्री। तो 7 और 3a कितना हो जाएगा? 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 180, ये अपॉन में चला जाएगा 10, ये कट गया। तो a बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। a इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, ठीक है। a बराबर आपका आ गया 18। तो जब a बराबर 18 आ गया, a बराबर 18 था, हम 180, और हमको निकालना क्या था? हमको x निकालना था। अतः एंगल x इक्वल टू 7 था, 7 है, तो ये हो जाएगा एंगल x बराबर 7 गुणे 18। तो एंगल x बराबर 7 × 56, 7 कम 7 5 12, 126 अंश। कोण x का मान निकालना था, कोण x का मान कितना आ गया? 126 अंश आ गया ना, 126 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज समांतर रेखाओं के बारे में चर्चा की और देखा कि एक ट्रांसवर्सल किस तरह से उनको जब इंटरसेक्ट करती है तो कैसे 8 प्रकार के कोण बनते हैं, उन कोणों के क्या नाम है, ये आपको बाद में भी काम देगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ के रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज के भी 1-2 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट डे लगाएंगे, ठीक है। बट इसमें आप लोगों को पैरेलल लाइंस का जो पहले मैंने बताया था बेसिक, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है।
तभी ये बनेगा, अदरवाइज इनकी वैल्यू निकालते नहीं आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।